हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रात को 1 बज रहे हैं। चावल गली के लोगों ने गली न्यूज़ को बुलाया, कुछ तकलीफ़ें बता रहे हैं। अभी आपको हमने एक न्यूज़ डाली है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये एक मीटर बॉक्स है। ये मीटर बॉक्स की जो लाइन है, ये बड़े बड़े टावर्स देखिए आप। ये टावर्स का नाम क्या है? हसन हाउस। ये टावर का नाम है नोबल टावर। कितनी ऊपर बिल्डिंग है, गर्दन टेढ़ी हो जा रही है दोनों बिल्डिंग में। और ऐसी इस गली में जरा देखा ना भाई, पानी वाला बिल्डिंग है और बिल्डिंग बन रही है। दोस्तों हम आपको बता दें, ये गली में बाइक ले जाना लोग पसंद नहीं करते, बुरा मत लगाना आप लोग। ये गली में मेरे जैसा आदमी यहाँ रहने वाला, आजू बाजू में यहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ, ये गली में मैं यहाँ पर गाड़ी ले जाना पसंद नहीं करता क्योंकि इतनी बाइक्स रहती है। वो हर गली की प्रॉब्लम है, वो स्पेशली ये गली की, क्योंकि यहाँ बाज़ार लगता है, कीचड़ होता है, ये होता है। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। मगर आज इन लोग ने बुलाया, इनकी कुछ समस्या बात करते हैं यहाँ पर जैनब जी से। जैनब जी, क्या मसला है तुम्हारा? बस यही मसला है हम लोगों का कि यहाँ पर ना टावर बन चुके हैं, लेकिन बाइक को पार्किंग का ऐसा मसला है कि पार्किंग बताने के बाद में कोई भी टावर में, इवन चारों टावर के अंदर किसी को भी पार्किंग नहीं मिली, जिसके वजह से रहने वालों को इतना प्रॉब्लम, हम लोग इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना कि हम लोग मतलब बता नहीं सकते। क्योंकि एक तो धंधे लगते हैं, यहाँ पे बाजार लगती है, बाजार लगने की वजह से क्या होता है कि बाइकें लगने के बाद में बाइकों के बाहर बाजार लगती है। और कोई टावर वाले को अगर कोई गली के बच्चे ने बाइक को हाथ भी लगा लिया तो सीधा माँ बहन की गाली, वो बच्चे के ऊपर केस करना। तो मेहरबानी करके मेरी आपकी गली न्यूज़ के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि इस बाइक के लिए, पार्किंग के लिए कुछ करिए आप लोग। अमीन भाई क्या कहना? नहीं, दूसरी बिल्डिंग वाले कौन है? आप कहाँ से हो? आप नोबल टावर के टेनेंट हो? हाँ बोलिए सर, आपको क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ़ तो ये है कि बीएसटी वाले जो है इतना नेगलेंस किए हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये हैंगिंग वायर को देखो। हाँ। प्लीज़ ये हैंगिंग वायर को देखो। हाँ। ये टेम्परेरी कर दिए, उसके बाद में महीनों तक का कोई वायर नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक का कितना जंबल रखा हुआ है जी। ये बीएसटी के केयरलेसनेस है। ठीक है। और ये तो आग की बात है। अभी यहाँ पर इनकी तकलीफ है बाइक के लिए। आपकी बिल्डिंग में से क्या, जरा बोलिए, आपकी बिल्डिंग से क्या हो रहा है? बोल। नहीं, बाइक का इशू है इनका भी। ये कुछ बोलो, बाइक का इशू है कि नहीं अंकल? आप नहीं, आपको ये तो बिल्डिंग वाले। नहीं, एक मिनट, ये बिल्डिंग वाले। हाँ। अब आप लोगों को गली वालों को क्या तकलीफ है? हमारे को यही तकलीफ है, बाइक की। मेन इशू बाइक का है कि अगर अभी ये हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन? ठीक है, बोलो। पहले हम लोग बाइक हटावे फिर आग बुझावे। ये सब है। मैं समझ गया, जैसी आग लगी ना, मैं समझ गया कि आग बुझाने से बड़ा काम यहाँ बाइक हटाना काम है। पूरा एक कंपाउंड है बाइक पार्किंग के लिए, वो नहीं दिया गया। पहले इन लोगों को बताया गया होगा 1 करोड़ 2 करोड़ में फ्लाइट के बाइक की पार्किंग देंगे। आज तक के बाइक पार्किंग नहीं है और झेलेंगे। ये कौन बोलेगा? टेनेंट बोलेगा। भाई आपको किसी ने बोला था कि 1 करोड़ में घर ले लो, पार्किंग मिलेगी? देखो, पार्किंग का तो है ना, जो ऑफिशियल म्यूनसिपैलिटी प्लान के हिसाब से है ना, वो फॉलो नहीं होता। ये हमारे पूरी बिल्डिंग प्लान से फॉलो नहीं है। गली तकलीफ उठा रही है। अभी अगर एम्बुलेंस, आपकी पूरी बिल्डिंग है ना, ये जितनी भी यहाँ 4 बिल्डिंग है ना टावर, वो कोई भी प्लान से नहीं है। सलीम भाई, अगर ये अभी एम्बुलेंस आएंगे किसी वजह से तो क्या होएगा? मतलब वो मर जावे, पेशेंट मर जावे। हम लोग बाइक हटाते हैं, हमारे बाय वॉकिंग ऐसे मैयत तक के लेके नहीं जा सकते, गोल घुमा के लेके जाना पड़ता है। एक तो बस। और आप कौन सी बिल्डिंग की हो? मैं भी ये नोबल टावर का ही हूँ। हाँ, ये गाड़ी पार्किंग का तो यहाँ इशू है, पूरी गली में ही है। गाड़ी पार्किंग का नहीं, दूसरी भी बहुत सा इशू है इसके अंदर, क्योंकि गली में से गाड़ी निकलती है, बाइक का जगह है। चलो बाकी देखोगे तो इलीगल टावर खड़े करके रखेगा, जिसकी वजह से ये सब ज्यादा होता है। हाँ, और ये पार्किंग दे नहीं रहा, ये सबको बोलता है देगा लेकिन देगा नहीं है। जो नीचे का है वो भी सब खा गएगा, उसने दुकानें भी बना के खा गया। और फिर गाड़ी के साथ में ये देखो, आप खाली बकरे वकरे पाल के रखेंगे। देखो सब बकरे जब दिखा रहे हो सब दिखाओ। हटा देंगे यहाँ से और फिर दूसरों के ऊपर वो जुलूम कर गए, यहाँ से हटाएंगे। देखो भाई, ये भी मसला सही है कि अगर आप पार्किंग की बात करते हो तो ये बड़े बड़े, ये देखो वो पार्किंग के बाइक के हम लोग सब उसके लिए भी कंप्लेंट किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे, लेकिन कुछ भी अभी तक एक्शन हुआ नहीं उसके लिए। उसके लिए भी कंप्लेंट जा चुकी है। वो बाइक खड़ी रहती है ना लेन से, उसके आड़ में वो मिला। वो बाइक अगर नहीं रहेंगी तो वो भी नहीं रहेगा, वो भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। काम करने आते, बाइक हटाने आते तो हमारे नाम के एक्सटॉर्शन होता है कि 5 लाख का हम लोग ने एक्सटॉर्शन केस की है। जी, कौन बोला? ये अजीज भाई। अजीज ने हमारे नाम का, इन्होंने, हम लोग ने बाइक हटाए तो भाई ये बात हो गई कि हम लोग ने एक्सटॉर्शन मांगे। रमजान का टाइम है, तुमने मांगे थे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लगान दो ना। बस वो तो एलिगेशन डालते रहेंगे, मतलब इतनी तकलीफ है। नहीं, हम लोग काम अच्छा करते हैं तो हमारे नाम पे एलिगेशन हमारे होती है। उसके लिए है ना तुम्हारा अमीन भाई। क्या है अमीन भाई, बोलिए, आप यहाँ के सोशल वर्कर हो, क्या मसला है? ये इतना मेजर मसला है। एक तो इलीगल टावर खड़े हो रहे हैं, यहाँ जो शिकायत कर रहा है
वो खुद ही एक 12 माले के इलीगल टावर में रह रहा है। बराबर बात है, बराबर है। अब कौन सी एक बिल्डिंग को टारगेट करके हम बात कर सकते हैं क्या? और अगर नहीं कर सकते तो आगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक्चुअली तो ये बाजार गली है, ये बात मानना पड़ेगा, यहाँ पे कंजेस्टेड होएगा, क्योंकि पहले ये बाजार गली है, बाद में सब बिल्डिंग बनी। ये नहीं बोल सकते कि एक ही टावर का हम लोग सलीम भाई, ये पहले मैं यहीं पैदा हुआ हूँ इसी इलाके में, तो मुझे यहाँ का सब इशू मालूम है। अमीन भाई मुझे मालूम है, नहीं आपके व्यूवर्स को बता रहा हूँ मैं। तो ये गली में किसी ज़माने में इतना बड़ा बाजार नहीं था जैसा अभी हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो जितने भी ये जो प्लास्टिक लगे हुए हैं, इसकी वजह से आधी गली इधर आ जाती है, आधी गली इधर आ जाती है, तो गाड़ी जा ही नहीं सकती। अभी सबसे पहले गली वाले अगर यूनाइटेड हो गए तो सवाल ही नहीं है कि कुछ लग सकता है। कभी नहीं होने वाला। नहीं हो सकता है, अगर लोग चाहेंगे तो हो सकता है। चाहेंगे ना, चाहत ही नहीं है। नहीं, अगर केस होगा, सब मिलके खड़ेंगे तो कोई केस नहीं होगा। हम लोग है आपके साथ, लेकिन ये इशू पहले तो बाजार का भी है, बिल्डिंग का भी है, पार्किंग का है, वो आपको सब मालूम है। लेकिन जब तक एकता नहीं होगी कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन पहले मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी, सब गोश्त वालों को हटाने की बात हुई थी, क्योंकि वो लोग 2 बजे के बाद भी लगाते। सब आए, गोश्त वाले, मीटिंग हुई, भाई 2 बजे के बाद नहीं लगेगा। यहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं भी पीछे हट गया। तो अगर गली वाले अगर यूनाइटेड हो गए तो हम उनके साथ हैं, हर तरह से साथ में। अमीन भाई जो बोल रहे ना, उनको हमारा पूरा सपोर्ट है, इनको हमारे को पूरा सपोर्ट करते हैं। बट क्या होता है, जब भी हम बुलाते हैं अमीन भाई को, तो इनको कुछ ना कुछ ऊपर से दबाओ, नीचे दबाओ, आप पीछे हट जाओ, मतलब हमारा गरीबों की हाई बदवा ले रहे। और फिर लास्ट में क्या होता है मालूम है? चैनल से बोल रहा हूँ कि अगर गली वाले एक हो जाएंगे तो कोई की हिम्मत नहीं है, यहाँ बाजार लगेगा ना इलीगल कुछ बनेगा। देखिए दोस्तों, ये एक मेजर इशू है। यहाँ पर जो शिकायत करने वाले वो खुद भी जो है एक ऐसे टावर में रहते हैं जहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। मैं तो एकदम खुला बोलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बचपन से रहा हूँ। जो 1, 2, 3, 4 और अभी वो कोने पे मैंने तो आज देखा, यहाँ की गलियों का ये हाल हो गया कि ये गली से निकलो, 2 महीने बाद वो गली से निकलो, या तो टावर बन जाता है या तो गिर जाता है। परमिशन देती कैसा है? कोई परमिशन से नहीं बनता है यहाँ पर, आपको सबको मालूम रहता है यहाँ पर। तो बात ये है कि जब यहाँ हम एक बाज़ार जो है, हम बचपन से छोटे थे तब से लगती थी। इस गली का रिकॉर्ड था कि बम्बई में किधर पानी नहीं भरता था, ये गली में भरता था। तो हम भी याद, हम जब स्कूल में छोटे छोटे थे तो ये इतने पानी में आते थे। बाजार लगने लगी, बाजार लगी, बाजार के बाद टावरें बनने लगे। जब टावर बनने लगे तो लोग ज़्यादा आने लगे, लोग ज़्यादा आने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई है, पार्किंग बिल्डिंग बढ़ गई है। आज एक जो 1 करोड़ का फ्लैट लेता, कम से कम 2 बाइक तो वो लेता है, उसकी हैसियत रहती है। अब एक घर में 5-5 बाइकें वो रखेगा तो कहाँ रखेगा? और कोई भी आदमी कितना भी सीना ठोक के बोल दे कि उसको ये नहीं मालूम था ये लीगल बिल्डिंग नहीं है, तो वो मानने लायक है ही नहीं। हर आदमी को पता है कि वो जो घर ले रहा है वो इलीगल होता है। वो घर जो ले रहा है, ये बिल्डिंग वो सिस्टम से नहीं बनी, चाहे अजीज टावर हो, चाहे हसन टावर हो, चाहे कोई भी टावर हो, मालूम सबको रहता है। मगर लोग जो है अपने आप से इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आपको अभी एक उदाहरण देते हैं। ये भाई ने कहा, कहाँ गए भाई? हाँ, किसी ने कहा था कि बाइक नहीं थी तो हम भी जानबूझ के उधर लगा हुए। तो ये जो सिस्टम चलता है हमारे एरिया का एक दूसरे की हिरस में, ये कहीं ना कहीं अगर सॉल्व होगा, जैसे अमीन भाई ने बताया अभी कि अगर एक सब मिल जाए, अगर ये बिल्डिंग वाले भी सोचे कि यार ये जो लड़ रहे हैं गली वाले हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर वो सोचे कि ये गली वाले लड़ रहे हैं, और आपको बता दें सब में पहले काम आते हैं गली वाले, गली के बच्चे अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। हम न्यूज़ कवर करते हैं, हमने लोगों को देखा है। फायर ब्रिगेड तो बाद में आती है, पहले जो काम टावर में से एक का भी बिल्डर नहीं आया यहाँ पर। नहीं बिल्डर, अरे बिल्डर अभी अच्छा ना, अरे हाँ बिल्डर आज पूछा नहीं थोड़ी आएगा। जैना पापा, आप आज ही हॉस्पिटल से आए हो, आपका चेहरा पीला पीला लग रहा है, थोड़ा ठंडे हो जाओ, समझे, आराम से। आप ये बात सोचो कि आग लगे तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जो है बिल्डर उतर के आएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे बोलने का मतलब है कि जो भी बिल्डिंग वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए, गली वालों के साथ अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मौत मट्टी हर चीज़ में गली वाले छोकरे ही काम आते हैं। आप उनको गली के लफंगे बोलो या गली के मटरगश्ती करने वाले, मगर हर जगह इतिहास से हमने देखा है कि गली वाले ही सब में पहले जान पे खड़े रह के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सबको यूनिटी करना चाहिए एक दूसरे से। अगर इस बिल्डिंग में अगर पार्किंग की बात होती है
उस बिल्डिंग में अगर बात होती है, प्रेशर पड़ता है पूरी गली का, जैनब पापा आपकी बिल्डिंग में भी अगर प्रेशर बनता है कि नहीं कुछ ना कुछ हो, तो भलाई सबका है। सबका है, बिल्कुल। ये बात मानते हैं? बोलिए, आप बोलिए। जो आप है देखो, अभी पार्किंग की बात हो गई, बहुत सारी बात हो गई। एक चीज़ से यहाँ से परेशान जो हम लोग हैं ना, वहाँ से थूक आते हैं, कचरे आते हैं। वो तो सुनिए, आप बोल दोगे वो सुनेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, इस एरिया में गंदगी का रिकॉर्ड है। ये चाहे चावल गली नहीं है, हमारे डोंगरी साउथ मुंबई में, साउथ मुंबई नहीं सब जगह नहीं, इस एरिया में डोंगरी 3-9 में 11 माला 12 माला से आदमी ऐसा ऐसा करके नेम लगा के फेंकता है कचरा, एम लगाता है, नहीं किसको लगेगा, नहीं वो ऐसा एम लगाता है किचन में से। यहाँ तो लगता है नेम लगा के लगाते हैं। एक मिनट मेरे मुंह को बोलना था। आदमी ऐसा घर में बैठे बैठे नेम लगाता है और खिड़की से गया ऐसा करता है। यहाँ पे ज़रा भी ना पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। इस्लाम जो है सब में पहले पाकीज़गी सिखाई जाती है, मगर उतनी ही गंदगी मुसलमान एरिया में ज़्यादा होती है। तो माफ़ी चाहता हूँ ये बोलने के लिए, मगर ये हकीकत है। हम देखते हैं इनकी शिकायत सिर्फ ये बिल्डिंग की नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस एरिया में अमीन भाई कॉर्पोरेटर है। अमीन भाई आप बताइए, बन जाओगे, चलो आप अभी अगर आगे भी बन गए, हमारे मुँह से निकल गया अभी। सलीम भाई, मैं उसको मॉडिफाई कर दूँ, जो कॉर्पोरेटर बोला। अमीन भाई कॉर्पोरेटर बनने के बहुत इच्छुक है, बस सब होते हैं इच्छुक, तो सभी एक होते बात हैं। बताइए, इन्होंने जो कचरा फेरने की कोशिश, आप तो हर जगह काम करते, कितना मुश्किल है आप ये बताइए। भाई बहुत डिफिकल्ट है। हमने अजीज भाई से ही बात किया था, उन्होंने भी ऊपर बात अजीज भाई की नहीं हो रही। नहीं, वो लैंडलॉर्ड है तो उन्होंने हर एक को जाके बोला भी है, लेकिन नहीं सुनते। आप यकीन करो, बच्चे के डायपर, उसकी वजह मैं आपको बताऊं जैनब पापा, उसकी वजह सुनो। अगर आपको बोला जाएगा कि 200 रुपया डब्बे वाला लेके जाएगा, कोई नहीं देगा भाई। अगर केबल वाला 1000 रुपया करेगा तो पहले देगा। तो ये चीज़ में आपको, मेरे पास ऐसी सी बिल्डिंग है कि पूरी बिल्डिंग का झाड़ू मारने का 100 रुपया नहीं देते, मगर केबल वाला कल से अगर 2000 रुपया रेट हो गया, सब में पहले केबल वाले को पैसा दिया जाएगा। इंडिविजुअल बिल्डिंग में मैं नहीं बात कर सकता। अच्छी बात बता रहा हूँ इस बिल्डिंग। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। डोर टू डोर आते हो यहाँ पे हर फ्लोर पे डस्टबिन है। आपको क्या बोला, इस्लाम यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन का भी इंतजाम है, लेकिन लोग जमा नहीं करते। उन लोगों को इजी लगता है कि अब इससे बड़ी जाहिलियत क्या बताएं, इससे बड़ी जाहिलियत क्या बताएं, आप सोचो। नहीं आते तो बोलो, हमारे को बोलो ना, नहीं आते तो हमको बोलो ना, हम लोग उसको करेंगे। सलीम भाई, ये हाल अगर आप बोलते कि अच्छे लोग भी, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कचरा डस्टबिन में नहीं डालते, और डोर टू डोर आता है तो उसको बोलते हम लोग सो रहे अभी जा तू। हर दरवाजे के बाहर डब्बा पड़े रहता है। ये हर जगह पे बीएमसी का डब्बा मैंने खुद ने भी यहाँ के टावरों में दी हूँ। 1:15 बजे तुम्हारी खत्म नहीं होने वाली। रुको, लास्ट की बात बोलो। आज जो हादसा हुआ, आज का जो हादसा हुआ ना, वो अल्लाह ने बचा लिया, क्योंकि सब यहीं थे गली में, सब जॉब पे से आ चुके थे। ये लड़कों ने जो काम किया है मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं खुद इस बात के तो हम तारीफ देते हैं। अमीन भाई, आज अपन जितने भी, सुनिए, नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप भी हर जगह जाते हो, फायर ब्रिगेड लेट आती है और हमेशा गली वाले ही काम आते हैं। उनके लिए ताली बजनी चाहिए सबके लिए कि गली वाले छोकरे किधर भी रहते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, सब में पहले गली वाले लड़के अपनी जान नहीं देखते। हमने देखा है अमीन भाई, जो डोंगरी पे बिल्डिंग गिरी थी, हमने देखा है कि बच्चों के हाथ में खून निकल रहे थे, मगर वो लोग पत्थर उठा के लेके आ रहे। फायर ब्रिगेड तो बहुत देर बाद आई। फायर ब्रिगेड को ऐसा था कि बाजू वाली बिल्डिंग गिर गई तो वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, मगर एक बच्चे ने अपनी जान पे खेल के वो पत्थर लोगों को निकालने के लिए, वो पत्थर अपने हाथों से खून निकल रहे थे, मगर उन्होंने पत्थर अपने सर पे उठाया था। तो ये बात सही है कि ये सब बात सही है कि लोगों को समझना चाहिए कि जो गली की बात करते हैं, जो लोग गली के अच्छे के लिए बात करते हैं, उसमें फ़ायदा आप लोग का भी है, ये बिल्डिंग वाले का भी। अरे तुम हाँ क्यों कर रहे हो, तुम बिल्डिंग में रहते हो, सामने रहते हो, अच्छा हाँ, तुम्हारा टावर नहीं है? नहीं, वो भी बनेगा सलीम भाई, वो भी बनने आना है। चलो, हमारे को गली में सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने दो ना। ये भाई अमीन भाई का मेरे को कांग्रेस का आदमी लगता है। इसकी बात कैंसिल। कोई भी कांग्रेस नहीं बोल सकता अभी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी। हाँ, यहाँ पब्लिक की बात है, नो पॉलिटिकल सपोर्ट। यहाँ सब मेरे भाई लोग हैं और सब गली वाले ही हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आप सबको एक, अमीन भाई एक बात बोलता हूँ, ये भी आज हादसा हुआ है, इसकी क्या गारंटी लेगी कि अगर हमारी वापिस से कंप्लेंट जाएगी? मैं हूँ ना आपके साथ।
चल सब गली सुनो ना भाई, देख लो। सुनो ना, कैसा है ना, जो आदमी साफ रहता है ना, बोलो मेरे बारे में कोई कंप्लेंट कर दे। नहीं अरे मैं तुम्हारी थोड़ी नहीं, मैं बात बता रहा हूँ अरे भाई, नहीं मैं समझे नहीं बात, मेरी बात सुनो ना, कोई बोलो मेरे नाम पे कंप्लेंट कर दो, यही तो बोलती हूँ ना कि आज से क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं क्या हूँ। हालांकि कंप्लेंट से कुछ बात यहाँ पर नोबल टावर की नहीं है, बात यहाँ पर हसन टावर की नहीं है, पूरी गलन की मसला है। हमको ये गली से ये बिल्डिंग से तकलीफ है, पूरी गली में हमको तकलीफ है, तो क्यों कौन कंप्लेंट करेगा? पूरी गली अगर करेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइक का बोले, बाइक का चल मैं बोलती हूँ, मैंने पूरी गली की बोली, नाम मेरे नाम के मारने में कंप्लेंट। हाँ ये बात हुई, चलो हाँ। भाई, सोचता है ये बीमार में इतना चिल्लाती, जब कंप्लेंट के नाम पे करोगे तो क्या करेगी समझ में नहीं आता। जैनब आपा है, चलो अमीन भाई, तो आप सलीम भाई, आपका चाहते हैं कि आप जरा इन सबको बिठाइए, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, बहुत एडवाइस हो गया, मेरा गला बैठ गया भाई, गला बैठ गया, कोई पानी को नहीं पूछता भाई। नहीं अभी थोड़ी अभी नहीं मजाक कर, अरे मजाक। सुनो अमीन भाई, आप खड़े हो, आप ये बिल्डिंग वाले को बुलाओ, आप उनको ये समझाओ कि भाई अगर यहाँ पर सही रास्ता बनता है, जाने आने का रास्ता होता है, तो इनका भी भला है। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग में अगर कुछ हो गया तो इनको ही फायदा। आप ये देखिए, ये गेट देखिए, अभी तो इनको लाइट नहीं है पूरी बिल्डिंग को, सफर उनको ही करना है ना। हमारी यास्मीन आपा बस दीदी है गली। आ जाओ यास्मीन आपा। आखिरी द एंड, तुम द एंड। नोबल टावर वाला एक भी नहीं उतरा, एक भी नोबल टावर वाला नहीं उतरा भाई। ये सब मोहल्ले के लड़के लोग ने, रियाज, अंजुम, ये लोग सब। तुम लोग कौन थे मोहल्ले में? और सबसे पहले बाइक के हटाओ अमीन भाई, पहला बाइक के हटाओ। इतने शालीमार वाले लोग, हम लोग यूनिटी बनाते फिर सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे बिल्डिंग के लड़के लोग पूरी गली की भाई दोस्तों, तो ये मसला हर गली का है, ये मसला हर गली का है। आज मामला गर्म है तो गली गर्म है, कल ये मामला ठंडा हो जाएगा तो गली भी ठंडी हो जाएगी, ये भी बाइक लगाएगा, वो भी बाइक लगाएगा, तो हर जगह का ये चलते ही रहता है कि मामला गर्म रहता है तो सब जोश में आते हैं, होश में आते हैं, मामला गर्म ठंडा हो जाता है तो सब ठंडे हो जाते हैं। मगर फिर भी अगर मसला हल होता है, शांति से अच्छा होता है, सबका फ़ायदा है। सलीम शेख, गली न्यूज़, चावल गली।